पूरी दुनिया की संस्कृति 2-3 महापुरुषों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है? उसके अंदर मेडिकल साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाई। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन हमको किसी आयातित धर्म, संस्कृति, मत, पंथ, संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश है भारतीय संस्कृति उत्सव का। आज हम कोशिश करेंगे ये तहकीक करने की कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में ज़िक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में ज़िक्र करूँगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फ़ल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक़ कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलहदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक़ कायनात, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यरल लज़ीना कफ़रू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि ज़मीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक़ कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था, कि आसमान और ज़मीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्जी से या अपने मर्जी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, अरबी लफ्ज़ है दुखान। और आज के साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात बनने के पहले ये आसमान धुआं था। इंग्लिश में कहते हैं गैस, लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक। कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं, क्योंकि धुंध होता है ठंडा और धुआं होता है गरम। धमाके के बाद हम अक्सर देखते हैं गरम धुआं, धुंध नहीं देखते। तो कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान था धुआं। और आज साइंस ये कहती है कि स्मोक
گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے, اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے, چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے, وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth, جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول, سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں, الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا, اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. تو دوستو یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے دلائل, جبکہ رام دیو کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سائنس کے متعلق, جدید علوم کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں ہے, جبکہ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ, جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے, a person coils the turban on the head, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے. دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا, اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے, جس کے معنی ہے بیضا, جس کے معنی ہے انڈا. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے, بیضوی ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے, وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے, جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ, عرضی بیضوی. اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے, عام بیضے کے لیے نہیں, خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے, شتر مرغ کے بیضے کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا انڈا اس جیو اسفیریکل ان شیپ, عرضی بیضوی کے شکل میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین, یہ دھرتی اس جیو اسفیریکل ان شیپ, عرضی بیضوی شکل میں. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے, چاند کی روشنی, یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتہ چلا کہ چاند کی روشنی, چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے, یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے, سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے, تاروں کے جھنڈ, اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے, سلگتا ہوا چراغ, اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. آج ماہرین ارضیات, جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر, ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر, وہ تقریباً 3750 میل ہے. اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے, لکوڈ ہے, ہاٹ لکوڈ, گرم سیال, اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی. لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے, وہ ٹھوس ہے, اور اوپر جو سپرفیشل ارتھس کرسٹ ہے, زمین کی سطح, ارتھس کرسٹ, یہ بہت پتلی ہے, تقریباً 1 سے 30 میل پتلی, صرف 1% سے کم. آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فنومینا
इट गिव्स राइज टू माउंटेन रेंजेस। एक फोल्डिंग फिनोमेना है जिससे पहाड़ पैदा होते हैं, और इस पहाड़ के वजह से ज़मीन के सतह को इस्तिकाम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, सूरह नंबर 78 78 आयत नंबर 6 और 7 में, हमने ज़मीन बिछाई है वल जिबाल औतादा, और पहाड़ को औताद जैसा बनाया है। औताद अरबी में कहते हैं खूंटे को, और हम जानते हैं जब टेंट पैक को ज़मीन में हम डालते हैं, जब खूंटे को ज़मीन में डालते हैं तो अक्सर हिस्सा ज़मीन के नीचे गड़ जाता है, ऊपरी हिस्सा बहुत कम रहता है, 10% से कम। और इसकी वजह है कि ज़मीन को इस्तिकाम, स्टेबिलिटी देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह 79 आयत नंबर 32 में, और सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 19 में, हमने पहाड़ को ज़मीन से मजबूती से बनाया है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में, 53 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 किस्म के पानी बनाए हैं, एक पीने वाला और मीठा, और दूसरा खारा और कड़वा, और दोनों के बीच अल्लाह ने एक बरज़ख बनाया है, बिना दिखने वाला एक वेल, एक पर्दा। अरबी में लफ्ज़ बरज़ख, बरज़ख के मानी पर्दा। जिस तरीके से इंसान मरता है और वापस से क़यामत में उठने के पहले हम कहते हैं बरज़ख में है, अनसीन, जो देखे नहीं जा सकता है वो ज़िंदगी। कुरान में कहा गया बरज़ख, ना देखे जाने वाला पर्दा। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख गुलाबगियान, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 किस्म के पानी बनाए जो आपस में मिलते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक बरज़ख है, इनके दरमियान एक पर्दा है। लोग पहले जानते थे कि 2 किस्म के पानी है, खारा और मीठा, खारा पानी मीठा पानी, लेकिन मुफस्सिरीन कुरान ये नहीं समझ पाते थे अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि खारे और मीठे पानी के दरमियान बरज़ख है। पानी आपस में मिलता है लेकिन ये एक दूसरे से घुल मिल नहीं सकता। आज जो साइंस तरक्की करने के बाद और इल्म बहर के बारे में हम आज और जानते हैं, जब प्रोफेसर हे जो USA के मशहूर माहिर है इल्म बहर में, ये साइंटिस्ट ने कहा कि इसके मानी हैं, आज हम जानते हैं कि जब भी मीठा पानी खारे पानी में जाता है, बहता है, वो मीठा पानी अपनी मिठास को खो देता है और खारा बन जाता है, और इसके दरमियान देयर इज़ अ ट्रांजिशनल होमोजेनाइजिंग एरिया, जो अरबी में कुरान में लिखा है बरज़ख, एक पर्दा। कुरान मजीद 600 साल नाजिल होने के बाद इब्न नफीस ने हमें बताया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, किस तरीके से खून रगों में दौड़ता है। 400 साल इब्न नफीस के बाद विलियम हार्वी ने दुनिया में मशहूर किया। हम हमारे स्कूल में विलियम हार्वी के बारे में पढ़ते हैं, विलियम हार्वी ने हमें ब्लड सर्कुलेशन सिखाया। इब्न नफीस के बारे में कोई नहीं पढ़ता। इब्न नफीस ने विलियम हार्वी के 400 साल पहले जिक्र किया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, और उसके 600 साल पहले कुरान में इसका जिक्र है। मुख्तसर सा मैं कहूँगा, मुख्तसर सा, इंसान जब खाना खाता है जाता है पेट में, पेट के बाद जाता है अतड़ियाँ में, अतड़ियाँ में से जो फूड सब्सटेंस है वो जाता है खून में, मेनी अ टाइम वाया द कॉम्प्लेक्स मीडिया ऑफ लिवर, और खून के ज़रिए जिस्म के कई भागों में जाता है, कई आज़ा में जाता है, गोज़ टू वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड्स, वो कई आज़ा में जाता है और जाता है छाती में भी, पिस्तान में भी, जिससे मिलता है दूध। मुख्तसर कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में कहा गया है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में, आयत नंबर 66 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेश्वर में, कैटल में, भेड़ बकरी गाय बैल, इनमें आपके लिए निशानी है और इनके बदन में से आपको मिलता है पीने के लिए दूध, जो आता है इंटेस्टाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और खून के दरमियान से, जो आपके लिए अच्छी चीज़ है। इसका जिक्र है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि कैटल में आपके लिए एक निशानी है, इनके बदन से आपको मिलता है दूध और इनमें बहुत से फ़ायदे हैं, उसका गोश्त आप खा सकते हैं। कुरान मजीद में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क
एंड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र है इन अ नटशेल 1400 साल पहले। साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि चमड़ियों में पेन रिसेप्टर्स है, दर्द का एहसास करने के आला है, रिसेप्टर्स है, जो बहुत ज़रूरी है दर्द का एहसास करने के लिए, जिसके बिना इंसान दर्द का एहसास नहीं कर सकता। इसीलिए जब कोई इंसान जल जाता है, जब कोई इंसान जख्मी हो जाता है जलने की वजह से और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक सुई लेता है और उस जले हुए हिस्से को चुभोता है। अगर मरीज को दर्द होता है, डॉक्टर खुश है, पेन रिसेप्टर्स इंटैक्ट, पेन रिसेप्टर्स महफूज है। अगर मरीज को दर्द नहीं होता है, डॉक्टर को अफसोस होता है, पेन रिसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। आज हमें पता चला कि पेन रिसेप्टर्स भी जरूरी है दर्द का एहसास करने के लिए। कुरान मजीद में कहा गया है सूरे निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 56 में, जो लोग हमारी निशानियों का इनकार करते हैं उन लोगों को हम आखिरत में आग में डालेंगे, और जितनी बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतनी बार हम उनको नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है कि जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं, इनकार करते हैं, हम उनको आखिरत में आग में डालेंगे, और जितनी बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतनी बार हम उनको नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि चमड़ियों में पेन रिसेप्टर्स है, अगर पेन रिसेप्टर्स मर गए तो दर्द कैसा होगा, तो दर्द का एहसास दिलाने के लिए नई चमड़ी देंगे, जलेंगी नई चमड़ी देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह क़यामा में, सूरा नंबर 75, सूरा नंबर 75 आयत नंबर 3 और 4 में, इनकार करने वाले जब कहेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला आखिरत के दिन में हमारी हड्डियों को कैसे जोड़ेगा। हम जानते हैं मरने के बाद दफन हो जाते, हड्डियाँ मिट्टी में मिल जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, तो अल्लाह ताला आखिरत में हमारी हड्डियों को कैसा इकट्ठा करेगा, कैसे हमें पहचानेगा। अल्लाह ताला कहता है कि उनसे कहो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सिर्फ हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से बना सकता है। अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं कि हड्डियों को सिर्फ इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से इकट्ठा कर सकता है। सन 1880 में सर फ्रांसिस गोल्ड ने इजाद किया फिंगरप्रिंटिंग मेथड और कहा कि करोड़ों लोगों के दरमियान 2 लोग में यकसा फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं, और आज हम फिंगरप्रिंटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए। इंटरपोल करती है, पुलिस करती है, CID, FBI, CIA, जानने के लिए मुजरिम कौन है। जो 1880 में हमने जाना 130 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान में लिखा है, हड्डियों को तो छोड़ो, हम आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकते हैं।